हेलो दोस्तों, सो व्हाट इज अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा फेरी और सेंटेंस के बीच बातें हो रही होती हैं, लेकिन हमारी फेरी तो उस दिन के बारे में सोच रही होती है जिस दिन उसने हंसो को किस किया था। पर तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए सेंटेंस से कहती है, जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ से कोई सामान चोरी हो गया है और आप उसे ढूंढना चाहती हैं और साथ ही साथ ये भी पता लगाना चाहती हैं कि वो चोर कौन था, जिस पर सेंटेंस हाँ कह देती है। तो फिर फेरी सेंटेंस से कहती है, मेरे लिए चोर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर मैं अपने इस दोस्त की मदद से जितना मैं पता कर पाऊंगी मैं उतना आपको बता दूंगी। जिस पर सेंटेंस कहती है, मुझे ये सवाल पूछने के लिए माफ करना, पर क्या सच में इस स्लाइम के पास ऐसी एबिलिटी है? तो सेंटेंस के इस सवाल के जवाब में फेरी प्रिंसेस उस स्लाइम को हाथ में पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई आम स्लाइम नहीं है, ये बाकी स्लाइम से बहुत अलग है। और हाँ, इसे स्लाइम बुलाना बंद करो, इसका नाम मोलांग है। जिसको सुनने के बाद सेंटेंस पूछती है, मोलांग बाकी स्लाइमों के मुकाबले अलग कैसे हुआ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो उस पर फेरी प्रिंसेस कहती है, जब तुम मोलांग की पावर देख लोगी तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगी। इतना कहकर वो स्लाइम से कहती है, मोलांग जल्दी से पता लगाओ कि वो चोर कौन था। जिसको सुनने के बाद वो स्लाइम बहुत तेज रोशनी के साथ चमकने लगता है और फेरी प्रिंसेस सेंटेंस को बताती है, मोलांग की पावर की वजह से हम देख सकते हैं कि उस वक्त वहाँ क्या हुआ था। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ उस हिसाब से चोर होली स्वॉर्ड की मदद से तुम्हारे रूम में आया था और फिर चला गया। जिसे सुनने के बाद तो सेंटेंस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो अपने मन में कहती है, यानी हंसू का बैग ले जाने वाला कोई हीरो है। तो सेंटेंस के ऐसे चेहरे को देखकर फेरी प्रिंसेस कहती है, आपको देखने से ये लगता है कि आपको पता चल गया है कि चोर कौन है। जिस पर सेंटेंस हाँ कहती है और फिर फेरी प्रिंसेस से पूछती है, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो प्रिंसेस उससे कहती है, मैं बहुत वक्त से मैजिक एकेडमी ज्वाइन करने का सोच रही थी, क्या आप उसमें मेरी मदद कर सकती हो? जिसको सुनकर सेंटेंस हैरानी के साथ कहती है, आपके कहने का मतलब है कि आप मैजिक एकेडमी को एक टीचर के तौर पे ज्वाइन कर रही हो? जिसके रिप्लाई में फेरी कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब उन गाँव वाले ने मुझे पकड़ा था उस वक्त मेरा लेवल बहुत कम था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद हंटिंग के जरिए मैंने अपना लेवल बनाने की बहुत कोशिश की, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। जिसको सुनकर सेंटेंस मन में सोचती है, प्रिंसेस मीरू फेरी ट्राइब से बिलोंग करती है, जो कि नेचर के बहुत करीब होते हैं। इसी वजह से जंगल के जानवर उन्हें पसंद करते हैं और चाह कर भी ये जानवरों का शिकार नहीं कर पाती। अगर वो मैजिक एकेडमी में टीचर बन गई तो इस तरह से बिना लड़ाई के भी वो अपना लेवल बढ़ा सकती है। ये सोचने के बाद सेंटेंस फेरी प्रिंसेस से कहती है, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी उतनी मदद करूंगी। उसके बाद हमें उसी शहर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां हनवो बैठकर यही सोच रहा होता है, कांगमिन इस बार तो तुम मुझसे जीत गए क्योंकि तुम्हारे और मेरे लेवल के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, पर जब हम अगली बार मिलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं तुम सबसे कहूँ तो मुझे ये कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं है, पर इसमें एक खास बात यह है कि ये कभी हार नहीं मानता, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो। इसे अपने आप पे पूरा भरोसा रहता है। हालांकि ये तब भी कुछ नहीं कर पाता, पर हम इससे ये चीज सीख सकते हैं। तो हानवो कांगमिन के बारे में कह ही रहा होता है कि तभी उसके सामने से एक बंदा आता है जो उससे कहता है, हीरो हानवो, ये रहा आपका सामान जो आपने ऑर्डर किया था। जिसे देखकर हंसू चौंकते हुए कहता है, इतना सारा? मैंने जितना सोचा था ये उससे कई ज्यादा है। जिस पर वो बंदा कहता है, ये तो हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है उनके लिए जो हमारी दुनिया को बचाएंगे। जिस पर हनु उस सामान को उठाते हुए उस बंदे को थैंक्स कहता है और फिर पूछता है, क्या यहाँ आसपास में कोई डंजन है क्या? जिस पर वो बंदा ना में जवाब देता है। जिसे सुनकर हनु को अच्छा नहीं लगता और वो मन में सोचता है, ये कैसी जगह है कि यहाँ दूर दूर तक कोई डंजन नहीं है। पर तभी वो देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो रखी होती है। जिसे देखकर हनु कहता है, वहाँ क्या हो रहा है? और इतना कहकर वो उस भीड़ में घुसने लगता है और जैसे वो आगे पहुंचता है तो वो हमारी फेरी प्रिंसेस को देखता है। जिसे देखकर वो मन में सोचता है, ये कितनी प्यारी है, ये जरूर से कोई नोबल वुमेन होगी। पर तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए आता है। जिसे देखकर फेरी प्रिंसेस कहती है, क्या आप इस शहर के नए मेयर हो? तो इस बंदे को देखने के बाद आपको कुछ याद आया, ये वही बंदा है जो सेंटेंस से बेसमेंट में माफी मांग रहा था।
और फेरी प्रिंसेस के पूछे जाने पर वो बंदा हाँ कहता है। तो फेरी प्रिंसेस उससे दोबारा पूछती है क्या वो बेसमेंट अभी तक वैसा का वैसा ही है, जिस पर वो बंदा दोबारा से हाँ कहता है और उसे वहां का रास्ता दिखाने लगता है। तो हमारी फेरी प्रिंसेस को हनु बड़ी शिद्दत के साथ देख रहा होता है, जिस पर फेरी प्रिंसेस की भी नजर पड़ जाती है। तो फेरी प्रिंसेस को अपनी तरफ देखते हुए समझकर वो सीधा उसके करीब पहुंच जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है? भाई सच में कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, चाहे लड़की अनजान क्यों ना हो, उसके पास जाके सीधा दिल की बात कह देनी है। हाँ वो बात अलग है कि जवाब में तुम्हें हाँ सुनने को मिलता है या सीधा तमाचा, पर वो चीज बाद में देखी जाएगी। तो हनु के ऐसे सवाल पर प्रिंसेस हंसू के बारे में सोचते हुए शर्माने लगती है, पर तभी उसे ध्यान आता है कि एक अजनबी ने उससे कैसा सवाल पूछा है। तो प्रिंसेस के ऐसे शौक चेहरे को देखकर उसका गार्ड हनु को पकड़ने वाला होता है, पर तभी प्रिंसेस उसे रोक देती है और कहती है अभी इन सभी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद हनु कहता है इस दुनिया का मेन कैरेक्टर होने के बाद भी मेरा नसीब कितना खराब है कि मैं एक लड़की भी नहीं पटा पा रहा हूँ। भाई कोई बात नहीं, तुम अकेले ही नहीं हो जिससे लड़कियां नहीं पटती। मैं और मेरे व्यूअर्स में भी बहुत सारे भाई लोग होंगे जिनकी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जरा कमेंट में बता देना यार। तो ये बात हानू भी समझ जाता है और वो भी कहता है छोड़ो, इतनी जल्दी क्या ही पड़ी है, अभी मुझे बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। बाद में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सारे हीरोज एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं और आसूस उनको बता रहा होता है कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि गुनोल की तादाद बहुत कम हो रही है, इसीलिए अब से ऑर्क हंटिंग के जरिए आप लोग ट्रेनिंग करेंगे। ये जो टूर्नामेंट आपके बीच कराया जा रहा है ये आपकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने लाल झंडे लगाए हैं वहाँ हमने ऑर्क को छोड़ दिया है जिनके पैर में एक टैग लगा हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा मेथड यूज करते हैं, बस आप में से जो सबसे ज्यादा टैग लाएगा वो इस टूर्नामेंट का विजेता होगा, जिसे टूर्नामेंट के रिवॉर्ड के तौर पर होली स्वॉर्ड दी जाएगी। तो उसे सुनने के बाद जहाँ एक तरफ बाकी बच्चे कह रहे होते हैं हमें ऑर्क से लड़ना होगा, वहीं दूसरी तरफ कांगमिन ये सोच रहा होता है मुझे किसी भी हालत में इस टूर्नामेंट को जीतना पड़ेगा। पर तभी हानू बीच में कूद पड़ता है और कहता है मैं भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता हूँ। जिस पर आसूस का पहला सवाल यही रहता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे। पर तभी वो कहता है इस टूर्नामेंट में सिर्फ हीरो से हिस्सा ले सकते हैं और तुमने तो अपने हीरोज के टाइटल को छोड़ दिया है ना। जिस पर हानू अपनी हंसी दबाते हुए कहता है इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है जबकि मैंने इनमें से एक हीरो को बराबर की टक्कर दी है। जिसे सुनकर कांगमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कांगमिन को पहली बार इतना गुस्सा करते हुए देखकर आसूस हानू से कहता है हाँ मैंने इस बारे में सुना था कि तुमने कांगमिन को बराबर की टक्कर दी है, पर मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और ऊपर से क्या तुम फेरी के साथ हुई घटना के बारे में भूल गए हो। जिसे सुनकर हानू शॉक हो जाता है और वो कहता है ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो उनकी मदद करना चाहता था। जिसे सुनकर आसूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। अब जिन भाइयों को समझ नहीं आ रहा है मैं उनको बता देता हूँ यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रही है। आसूस को ये लग रहा है जिस वॉरियर ने फेरी प्रिंसेस को बंदी बनाया था वो हानू है। सेंटिस को भी ये लग रहा है जिस हीरो ने उसके कमरे में घुसकर हंसू का बैग चुराया वो भी हानू है। और तीसरी कंफ्यूजन है हानू को ये लग रहा है जो सुबह को उसने फेरी प्रिंसेस के साथ बात की है उसकी वजह से आसूस गुस्सा है। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पर तभी आसूस अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और सेंटेस की तरफ देखता है जो कि बहुत गहरी सोच में डूबी होती है। तो उसे देखकर आसूस सोचता है आखिर सेंटेस किस चीज का इंतजार कर रही है, कहीं सेंटेस भी तो ये नहीं चाहती कि हानू भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले। ये सोचने के बाद आसूस कहता है ठीक है तुम वापस आ सकते हो, पर पहले तुम्हें उन पैसों को वापस लौटाना होगा जो तुमने टेम्पल से लिए थे। जिस पर हानू जवाब देता है वो सब तो मैंने अपने ट्रेनिंग पे खर्च कर दिए और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब पैसे तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। जिसे सुनकर आसूस को दोबारा से गुस्सा आने लगता है और वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद चेक करूंगा टेम्पल को छोड़ने के बाद से तुमने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग की है कि जो तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। जिस पर हानू कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। और वो अपने हाथ में फायर मैजिक को इकट्ठा करने लगता है जिनको ऐसा करते हुए देखकर बाकी बच्चे हैरान होने लगते हैं। पर तभी हानवू आसूस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है
जिसके बाद हमें बूम की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं हानू का सर दीवार में धंसा होता है। जिसकी ऐसी हालत को देखकर कांगमिन कहता है क्या वो जिंदा है, तो आसूस उन सभी से कहता है मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, आप में से जो कोई टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दें, क्योंकि इस टूर्नामेंट के दौरान आपको आपकी सुरक्षा खुद करनी होगी, हम में से कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। जिसे सुनकर वो सारे बच्चे घबराने लगते हैं, पर तभी कांगमिन और उसके साथ एक और बंदा हाथ उठाता है। जिसके बाद बोरा और पीले बालों वाली लड़की भी अपना हाथ उठाती है, पर उन्हें देखने के बाद भी बाकी के बच्चे तैयार नहीं होते। तो आसूस उनसे कहता है जो भी आप में से टूर्नामेंट में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं वो बाद में पछताना मत। जिसके पीछे से आते हुए सेंटिस कहती है प्रिंस आसूस कोई बात नहीं है, अगर ये हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं तो हमें इनके डिसीजन की कद्र करनी चाहिए। आप में से जो कोई भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं वो अपने अपने कमरों में लौट जाओ और अपना सामान पैक कर लो। जिसे सुनकर उन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहते हैं सामान पैक करने से आपका क्या मतलब है। तो सेंटेंस कहती है जो भी हीरो टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा हम उनको कुछ पैसे देंगे, और दूसरी बात जो हीरोज हर चुनौती का सामना करने का साहस रखते हैं वही यहाँ रहने के काबिल हैं, और ये टूर्नामेंट आपके उसी साहस को परखने के लिए रखा गया है। जिसे सुनने के बाद सारे बच्चे अपने हाथ खड़ा कर लेते हैं, पर तब सेंटेंस उन्हें बताती है अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, टूर्नामेंट के कैंडिडेट पहले ही चुन लिए गए हैं। अगर आप जैसे हीरोज भी पैसे की लालच में काम करने लग गए तो आप में और एक मर्सनरी में क्या फर्क रह जाएगा। उसके इतना कहने के बाद जिन बच्चों ने पहले अपना हाथ उठाया था उन्हें बाकी बच्चों से अलग कर दिया जाता है, और सेंटेंस उनसे कहती है आप सभी ने टूर्नामेंट के पहले राउंड को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में गॉड्स आपकी मदद करेंगे। तो अब टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में इन्हें क्या करना होगा और इनमें से टूर्नामेंट को कौन जीतता है ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।